हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है सो मैथ्स का जो है सो रिवीजन क्लास चला रहे हैं और उस रिवीजन में हम लोग जो है सो टाइम एंड वर्क का जो है सो एक क्लास हमने रिवीजन किया है। उसमें हम लोगों ने उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझने की कोशिश किया है और उस पर आधारित हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा, मतलब कमेंट आप लोग जो है सो लास्ट में कीजिएगा, लाइक शेयर आप लोग जो है सो कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी जो है सो कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है सो अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही जानदार, शानदार, मजेदार रहने वाला है। आइए हम लोग अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं और आज का प्रश्न आपके सामने आने से पहले एक बार फिर से अच्छे से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है सो अपने पैटर्न पे बढ़ते हैं और अपने पैटर्न पे जो हमारा आजकल का पैटर्न पूछ रहा है, जो आजकल का एग्जाम का जो पैटर्न पूछ रहा है उस पैटर्न पे आधारित हम लोग जो है सो आज यानी जो है सो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे उसी पैटर्न पे। और ये नए नए सवाल जो आपके मतलब जो आपको एग्जाम में ज्यादा समय लेता है, मतलब ये तो उस सवाल को हम लोग जो है सो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसको देखेंगे कि हम लोग कितना जल्दी से एग्जाम में सॉल्व करने का अप्रोच हम लोग सीखेंगे। उसका बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ उसका शॉर्टकट अप्रोच भी जानने की कोशिश करें। आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार फिर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए आज का सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, आपके सामने ये प्रश्न है। इसको आप लोग जो है जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इस प्रश्न की भावनाओं को समझते हैं, उसके बाद इस प्रश्न की गहराई को समझते हैं। यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। आइए, तो सबसे पहले यहां पर यह कहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात खत्म है। जैसे कहा है वैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहां पर यह कहा है कि ए है और उसके बाद बी है। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये इसका रहा समय। अगर मुझे इसकी क्षमता निकालना है तो रिवर्स हो जाएगा, तो यानी रिवर्स इसकी इफिशियंसी आपकी होती क्या, आपको पता होना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू होता क्या है, तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अगर हमारा वर्क यहां पर जो है सो कांस्टेंट हो, वर्क यदि कांस्टेंट हो तो इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या जो है सो टाइम इफिशियंसी का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, भली भांति जानते हो। यानी जिस काम को ये 18 दिन में करता है उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो है वर्क कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी इसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर रिवर्स रेशियो ये तो आपको पता ही था, तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, इसका रिवर्स रेशियो निकालने के लिए एलसीएम लोगे कितना 90, यानी 18 × 90 और 30 तिया जो है 90। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क क्या होगा तो जो एलसीएम होता है यानी 90 वही आपका 90 यूनिट इसका टोटल वर्क हो जाएगा। बात खत्म है। पहला जो लाइन कहा है उसका हमने ये चीज जैसे निकाल दिया। दूसरी बात कहा है कि वो 5 दिनों तक
एक साथ कार्य करते हैं, ये दोनों मिलकर ये बताओ एक दिन में कितना यूनिट, तो 5 यूनिट, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य मतलब दोनों मिल जाए तो 8 यूनिट एक दिन में, तो 5 दिन में कितना यूनिट, तो आपको होगा सर 40 यूनिट। तो यहां से 40 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया, तो शेष कितना बचा, अब आपका 50 यूनिट कार्य। अब आपका शेष 50 यूनिट कार्य बचा। अब यहां पर ध्यान से देखो, सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो मुझे बताओ सी जो है सो कितना कार्य, 50 यूनिट कार्य को सी 15 दिन में करता है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, यानी 15 दिन में 50 यूनिट कार्य करता है सी, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा इकाई समय में, तो इसको हम जो है निकालेंगे 5 से, ये हो जाएगा आपका 10/3, यानी सी की क्षमता निकल के आ गया कितना, 10/3 आपका निकल के आ गया। बताओ किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। उसके बाद यहां पर यह कहा है कि ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग। अब हम बात करते हैं ए प्लस सी, यानी समान कार्य कितना है, कार्य 90 यूनिट कार्य का 5/6 भाग, 5/6 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यानी हमें चाहिए ए की क्षमता कितना है, 5 है, उसके बाद बी की क्षमता कितनी है, 10/3 है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कटेगा, कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा 15, ये हो जाएगा आपका 15, तो यानी 15×5 = 75, ये हो जाएगा 75, और ये आपका हो जाएगा 15×10 कितना हो गया 25, ये बट्टा में 3 जो ऊपर जाएगा, तो ये आपका 25 दिया, तो यानी आपका कितना आ जाएगा 9 डेज। आपका इस सवाल का आंसर बना, कितना आ गया, 9 दिन आपके इस सवाल का आंसर बना। तो बताइए यहां तक इस बात को समझ पाए, इस बात की गहराई को आप लोग समझे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है उस पैटर्न पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी 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 इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लाइट कट गई है और हमारा इन्वर्टर टू कर रहा है। जल्दी आइए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम अपने परिस्थिति को बदलिए। अगर यहां पर यह है कि अगर परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो, जब परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो अपनी मन की स्थिति बदल लीजिए, परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएगी। आपको अपनी मन की स्थिति को बदलना है, अपने आप जो है सो परिस्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आइए हम लोग ये 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका CGL प्री 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए इसका आंसर हम लोग निकालेंगे, क्या बनेगा। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ध्यान से इस बात को यहां पर जो है सो देखिए, ए है और उसके बाद बी है। ए कह रहा है यहां पर ए 15 दिन और बी 10 दिन, यानी ए 15 दिन और बी 10 दिन। तो इसकी क्षमता अगर मैं जो निकालूं तो एलसीएम 30, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कहने के ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसने ये कहा है कि वे साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए, हाँ तो लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। सबसे पहले ये दोनों मिलकर 4 दिन तक यानी किस क्षमता से कार्य करेगा, तो ए 2 की क्षमता से और बी 3 की क्षमता से, यानी दोनों मिल जाए तो 5 की क्षमता से 4 दिन काम करेगा। 5 20 यूनिट कार्य जो है सो कंप्लीट हो गया। बच गया कितना यूनिट, तो यानी 10 यूनिट कार्य बच गया।
उसके बाद ये कहा है कि ये जो है सो फिर ए नए कामगार सी के साथ शेष कार्य को 3 दिन में पूरा किया। अब यहां पर कह रहा है कि शेष कार्य कितना हो गया, तो शेष कार्य 10। अब ये शेष कार्य को किसने कंप्लीट किया, ए और सी, कितने दिन में, 3 दिन में। तो यानी ए और सी की क्षमता कितनी आ गई, 10/3 आ गई क्षमता। अगर मैं बात करूं ए और सी की क्षमता कितनी आ गई, इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आप कहोगे 10/3 आ गया। क्यों? क्योंकि ए और सी शेष कार्य, ए और सी शेष कार्य 10 यूनिट को 3 दिन में करता है, तो यानी 1 दिन में कितना हो जाएगा, तो 10/3। तो यानी ए और सी की क्षमता 10/3। और यहां पर ध्यान से देखिए, ए की क्षमता कितनी है, आपको हो गए 2। तो अगर मैं पूछूं सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप इसमें 10/3 में से 2 घटाओगे, 10/3 में से 2 घटाओगे तो आपका जो है सो निकल के आ जाए कितना, 4/3 निकल के आएगा। तो बताओ किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां पर कह रहा है, अब यहां पर यह कह रहा है कि यदि सी अकेले कार्य करता है और उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो रिक्वायर्ड आंसर सी, यानी पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य आपका 30 यूनिट है, इसका 40% मतलब 2/5 भाग कौन करेगा, सी अकेला। तो सी की क्षमता कितनी है, 4/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा ये, 6 दूना 12, 12/4 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। कितना आपका आंसर आ जाएगा, 9 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन रहा, सही आंसर बन रहा। बताओ किसी को कोई समस्या हो रही है? बिल्कुल, यानी कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लोग कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कितना आसान। अगर मैं चाहूं तो इसमें से जो है सो क्या करूं, आधा चीज तो मन में ही सॉल्व कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है और इसकी क्वेश्चन की गहराई क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका पैटर्न क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए कितना आंसर बनेगा। चलिए इसमें कह रहा है कि किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी ने, अब यहां पर कहा ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन तक किया, सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो इसी कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है, ए उस कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ये रहा उसका समय। अगर क्षमता की बात करें तो ये यहां पर आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 7। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो आप बोलोगे 12 सत्ते 84 यूनिट। बताओ किसी को डाउट रहा यहां तक जो है सो कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहां पर क्या कर रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन तक किया, तो मुझे बताओ जब ए और बी दोनों साथ काम करेगा तो किस क्षमता से काम करेगा दोनों साथ, तो 12 और 7 19 की क्षमता से, कितने दिन, 3 दिन, तो 19 या 57 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गए। ये 57 यानी 57 यूनिट कार्य हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कार्य कितना बचा, तो 27 यूनिट कार्य बच गया। मेरी बात को सुन पा रहे हो, ये 27 यूनिट कार्य हमारा बच गया। तो बताओ भाई ये 27 यूनिट कार्य क्यों बच गया, ये 27 यूनिट कार्य हमारा जो है सो बच गया क्योंकि ये दोनों ने 3 दिन तक ही कार्य किया। अब कौन कर रहा है, तो यहां पर ये कह रहा है कि अब
यहां पर कह रहा है सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, यानी 27 कार्य है। यानी सी की मुझे चाहिए क्षमता, सी की इफिशियंसी, तो ये 27 कार्य को सी कितने दिन में, 9 दिन में, तो ये यानी सी की क्षमता निकल के आ गया 3। बताओ किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां पर कह रहा है कि इसी पूरे कार्य को रिक्वायर्ड आंसर, इसी पूरे कार्य को, तो पूरा कार्य कितना है मेरे मित्र? तो 84 यूनिट है। अब इस 84 यूनिट कार्य को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो अब बताओ सी की क्षमता कितनी है? तो आप कहोगे 3, आप इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा? 28 दिन। यानी इस 84 यूनिट कार्य को सी 28 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा? सही उत्तर बन जाएगा। तो बताइए किसी को कोई डाउट? यहां पर कोई समस्या नहीं। अब जो है सो आपकी लाइट आ गई है और इसको हम लोग देखते हैं अब क्या है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न को आप जल्दी इसको समझिएगा, इसकी गहराई को समझिएगा, इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, इसकी भावनाओं को। यानी मैथ्स क्या है? मैथ्स क्या? मैथ्स कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज है। बस उस लैंग्वेज को समझ में आनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ गए ना, तो आपको मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर किसी चीज को सीखना है तो आपको उस पर समय देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा तब तक जब तक उस चीज को अगर आपको सीखना चाहते हो तब, है ना। अगर सीखना ही नहीं है तो आप समय नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है। तो हमें मैथ सीखना है, तो सीखने के लिए मुझे उसके प्रति दृढ़ संकल्प होके रेगुलर हमें समय देना पड़ेगा, हर रोज। आ रही बात? आइए यहां पर कहा क्या है, पहले इस प्रश्न को देखते। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, उसके बाद कहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले कुशल यानी कि क्षमता, कुशल का अर्थ हो गया कि क्षमता अधिक है। यहां पर कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, इसका मतलब होगा कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 25% अधिक है। अगर मैं यहां पर बात करूं 25% की, तो आप कहोगे सर 1/4। अब यहां पर ध्यान से दे देते ए और बी। अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूं तो कहा है कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 25% अधिक है। तो अगर ए की क्षमता 1 है, यानी तो अगर कितना है? 25% अधिक है। अगर मैं यहां पर जो है बात करूं कि अगर ए की क्षमता 4 है, तो 4 का 25% 1, तो यानी 1 अधिक है 5 होगा। बताओ किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। कितने अच्छे से हम लोगों ने इसका जो है सो निकाला, कितने अच्छे से हम लोगों ने इसका निकाला। चलिए यहां पर ये करा, अब हमको चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जिसकी इफिशियंसी उसी की क्षमता लेनी पड़ेगी। यहां पर जिसकी इफिशियंसी, जिसकी क्षमता उसी का समय लेना पड़ेगा, लेकिन समय मुझे रियल वैल्यू चाहिए। अब मुझे समय क्या चाहिए? रियल वैल्यू। तो यहां पर देख रहे हैं पहली लाइन में लिखा हुआ ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो हमें यह बताओ, अगर ए उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आपको 60 × 4 कितना बनेगा? 240 यूनिट। 240 यूनिट हमारा कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि ध्यान से वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। ध्यान से अब ये बताओ, ये दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो किस क्षमता से कार्य करेंगे? अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो ये 9 की क्षमता से कार्य करेंगे। कितना दिन? 15 दिन। 15 × 9 135, यानी 135 यूनिट कार्य 15 दिन में कंप्लीट हो गया। अब 105 यूनिट कार्य बच गया। अब हमारा 105 यूनिट कार्य बच गया। अब ये बताओ 105 यूनिट कार्य कौन करेगा? तो अब यहां पर ध्यान से हम देखते हैं कि अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। मुझे बताओ शेष कार्य कितना? 105 यूनिट।
और 105 यूनिट को सी 14 दिन में करता है, यानी सी 14 दिन में करता है। यहां से जो है सो सी की क्षमता निकल के आ गई, सी की क्षमता जो है सो निकल के आ गई। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 दूना 14 और ये 15 सते यानी 15/2, यानी कि आपका 15/2 का मतलब हो गया 7.5, यानी 15/2 यूनिट पर डे हमारा सी की क्षमता निकल के आ गया। तो मुझे बताओ किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां पर क्या कहा है, एक साथ बी और सी मूल कार्य का 5/8। तो मुझे बताओ मूल कार्य कितना है 240, 240 का कितना 5/8, इससे करवाना एक साथ बी और सी। तो अगर यहां पर देखो तो ये 7.5 है कि नहीं है, ये आपका 7.5 यानी बी और सी से करवाना है। तो बी और सी से कितना समय लगेगा, यानी ये हो गया टोटल वर्क, इतना वर्क बी और सी से। तो बी और सी की क्षमता बताओ, बी की क्षमता हो गया 5, सी की क्षमता हो गया 7.5, यानी 5 + 7.5। अब ये 8 से कटेगा, 8 त्रिक 24 और ये बन जाएगा 150 और ये बट्टा में 12.5, 12.5 से 1 दशमलव ऊपर जाएगा और ये कितना से कटेगा 25 25 और ये 25 छक्का ये 105 से ये आपका 12, यानी आपका 12 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए हमारी बात को समझ पाए, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा आपके इस प्रश्न का। तो आप इस प्रश्न की गहराई को, इसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं क्या? जैसे जैसे लैंग्वेज कहा है वैसे वैसे हमें इसको सॉल्व करते चले जाना है। जैसे जैसे इसकी पैटर्न कहा वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर फटाफट निकलता आ जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर तो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जल्दी बताइएगा कौन जल्दी आंसर देता है, जल्दी देखते हैं, जल्दी फटाफट जल्दी कीजिएगा। क्या कहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से इस बात को मतलब देखिए, ए और बी मिलकर 20 दिन में, ध्यान से आप देखिए, ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और फिर कहा है बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता। अब अगर इसकी क्षमता पूछे तो रिवर्स रेशियो आप निकाल दोगे या एलसीएम लोगे 120, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी 20 छक 120 और ये 24 × 5 120। तो अगर मैं बात करूं इसका टोटल वर्क की, आप कहोगे सर कितना बनेगा, 120 बनेगा मेरे मित्र, कितना बनेगा 120 यूनिट। उसके बाद कहा है कि ध्यान से अब इसको देखिए, यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, ए सी से 2 गुना, ए और सी की क्षमता की बात की है, ए सी से 2 गुना, अगर सी की क्षमता 1 है तो यानी ए की क्षमता 2 हो जाएगी। ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक, यहां पर देख रहे ए और बी की क्षमता 6, बी और सी की क्षमता 5, ए की क्षमता 2, सी की क्षमता आपका कितना हो जाएगा 1। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां पर ए और बी की क्षमता 6 है, तो अगर मैं यहां पर ले लूं बी, तो इसमें से ए की क्षमता हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो
अगर यहां से ए की क्षमता, यहां से बी की क्षमता निकल गया 4, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी की क्षमता 2 प्लस 4 6 मिल गया। अब उसके बाद है बी प्लस सी की क्षमता कितना है 5, तो बी प्लस सी की क्षमता 4 1 5, तो हमारा ये जो है क्षमता बैलेंस हो गया। आ रही है बात, हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो हमसे पूछा है कि बी अकेले उस कार्य का 40% भाग, रिक्वायर्ड आंसर यानी बी रिक्वायर्ड आंसर, तो यानी 120 यूनिट कार्य है, 120 का कितना 40% मतलब 2/5 भाग किससे करवाना चाह रहा है, बी से। तो बी की क्षमता क्या है, आप लिखोगे 4, बात खत्म। 5 से 120 काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये 4 से काटेंगे 4 6 24, यानी 6 दूना 12 डेज में उस कार्य को उसका 40% भाग को कंप्लीट करेगा बी। तो हमारा जो है सो 12 डेज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। तो यानी हमारा क्या है, ये आपका क्या है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं ना, ये हमें जो है सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूं। इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन अभी और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करके बताइए कितना आंसर बनेगा। जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइए कितना आंसर बनेगा, जल्दी मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी 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 बताइएगा, बताओ जल्दी। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो बात समझ में आ रही है, किसी को डाउट, कोई समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले कोशिश करो, क्योंकि कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार जो है सो नहीं होती है ना। पहली बार कोशिश करोगे सफलता नहीं मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार नहीं मिलेगी, चौथी बार नहीं मिलेगी, इसी प्रकार से कोशिश करते रहोगे, करते रहो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप सफल हो जाओगे, है ना। तो यही है कि कोशिश करते रहना चाहिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल मेहनत करना हमारे हाथ में। रिजल्ट जो है सो अगर जिस दिन उस चीज को पाना है ना, तो उस अनुसार अगर मेहनत अगर हो गया, उस दिन वो चीज आपको मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्या कहा है मेरे मित्र, कहा है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम उस टोटल वर्क ही मान लेते हैं कितना, यानी 20 यूनिट। अगर मैं टोटल वर्क अगर 20 यूनिट मानता हूं, तो यानी प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता 1 यूनिट पर डे निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैंने टोटल वर्क 20 यूनिट माना और प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता क्या हो जाएगी, टोटल वर्क में समय से भाग दोगे, उस व्यक्ति की क्षमता 20/20 यानी 1 यूनिट पर डे निकल के आ गया उस व्यक्ति का कार्य। तो अगर वह हाथों यानी एक व्यक्ति की क्षमता हो गया 1 यूनिट, इसका मतलब एक व्यक्ति 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, 3 व्यक्ति 3 दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। बात आ रही है। आइए यहां पर जो है सो हम बात समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है पहले। तो यहां पर यह है कि यहां पर उसकी क्षमता 1 यूनिट पर डे आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, कर रहा है तो यहां पर यह कह रहा है कि आपका एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया गया, अगले दिन ही एक और व्यक्ति कार्य में शामिल हो गया और प्रत्येक
अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य में शामिल होता गया। सबसे पहले बताओ, पहला दिन की बात करें, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे कितना आदमी काम करेगा? एक आदमी काम करे, कितना कार्य करेगा? 1 यूनिट कार्य करेगा। अगर मैं सेकेंड डे की बात करूं, दूसरे दिन, तो दूसरा दिन करा एक आदमी और आ गया, मतलब 2 आदमी आ गया, तो दूसरा दिन 2 आदमी कितना यूनिट कार्य करेगा? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट कार्य करेगा। अगर मैं तीसरे दिन की बात करूं तो एक और व्यक्ति आ गया, तो तीसरे दिन का मतलब तीसरे एक दिन, तो तीसरे दिन कितने आदमी आ गए? 3 आदमी आ गए, तो 3 आदमी तीसरे दिन 3 यूनिट कार्य करेगा। इसी प्रकार से आपका चौथा दिन 4 यूनिट कार्य होगा। इसी प्रकार से 5वां दिन 5 यूनिट कार्य होगा। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो क्या हमारा 20 यूनिट कार्य हो गया? आप कहोगे सर 20 तो नहीं, 15 हुआ। मुझे बताओ छठा दिन कितना आदमी कार्य करेगा? तो भाई टोटल 5 ही आदमी है ना, तो 5 ही आदमी आएगा ना, तो अब वहां से हमारा 5 आदमी प्रत्येक दिन मतलब अब कार्य कर रहा है, तो यानी छठा दिन वह 5 यूनिट ही कार्य करे, क्योंकि 5 आदमी है। अब आप सबको जोड़ोगे तो निकल के आ जाएगा 20 यूनिट। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बताओ कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दिन में हमारा क्या हो गया? कार्य समाप्त हो गया। हमारा जो है सो 6 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो बताओ आप लोग यहां तक इस बात को समझ गए? किसी को कोई डाउट रहा, कोई समस्या रहा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हम लोग कितने अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व किए। तो यहां तक हमारी भावनाओं को आप लोग समझ गए होंगे, किसी प्रकार की आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना? अगर यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं तो भाई साहब थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है और अच्छे अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है। अपडेटेड कंटेंट, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अभी आपका देख रहे हैं 2021 CGL फ्री का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, है ना? अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़िए, अपडेट रहिए हमेशा, है ना? तो हमारा एग्जाम का पैटर्न हर बार हल्का फुल्का जो है सो बदलते रहता है, तो आपको भी अपने पढ़ाई करने का तरीका में थोड़ा सा बदलाव जो है सो, जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। क्योंकि हमें पता है, हमने जो है सो 8 साल से लगभग इस फील्ड में हूं, 8 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा जो है सो रहा हूं, तो हमें आइडिया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, किस टाइप से TCS क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उस हिसाब से आपके सामने में प्रश्न लेके आता हूं और उसको मैं अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को डिस्कस करता हूं इस क्लास में। आइए, हमारी बात को यहां तक समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। तो हम लोग जो है सो हाँ, यहां तक अगर हो गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको इसमें जब भी कोई नया अपडेट आती है, जब भी कोई जो है नया वीडियो अपलोड होता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम लोग इसी सोच, एक नई उमंग, नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ हम लोग जो है उसके बाद नए कंटेंट के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।